किसी भी चीज़ को कभी फेंकने से पहले कभी एक बार ये सोच लिया कीजिए कि वो चीज़ कभी ना कभी आपके काम आएगी या आने वाली है। तो जी, आज आपको बताऊंगी कि किसी चीज़ को फेंकने से पहले एक बार आप उससे काम ले लें। कोई चीज़ भी हो आपके पास, डिस्कार्ड करने से पहले एक बार सोचिए ज़रूर और अपनी चीज़ों को खुद रीयूज़ करना सीखें, ऑर्गेनाइज़ करना सीखें। तो अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी, सबसे पहली टिप है हमारी इसी सिरप्स के बारे में ही। अक्सर हम सिरप्स वगैरह जब बाय करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, कभी ये गीली हो जाती है और इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो मिट जाती है। बस जैसे ही आप कोई भी सिरप बाय करें तो सबसे पहले किसी भी टेप की मदद से आप इस तरह इसकी एक्सपायरी पर यू टेप चिपका लिया कीजिए, ताकि अगर इस पर कोई भी पानी के दाग पड़े तो ये बिल्कुल भी इसकी एक्सपायरी ख़त्म ना हो जाए। और फिर हमें एक्सपायरी अगर इसकी मिट जाएगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सिरप कब तक हमने यूज़ करना है। तो इससे एक चीज़ का ज़रूर हमेशा ख्याल रखा कीजिए कि एक्सपायरी पे आपका इसका ध्यान ज़रूर हो। बस एक टेप लगाने से आपकी सिरप्स हमेशा महफूज रह सकती है। तो जी, नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत अच्छी है। सबसे पहले अगर आपके पास इस तरह का कोई चार्जर वगैरह है और ये टूट गया है, बिल्कुल भी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो बस डिस्कार्ड करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने इसे यूज़ करना है एज अ मोबाइल होल्डर तो बस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब कैसे मैं इस पर मोबाइल रख रही हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। ये इतना भारी मोबाइल है फिर भी ये नहीं गिरेगा। तो अगर आपका मोबाइल हल्का हो तो और भी अच्छा है, मगर इतना भारी मोबाइल को अगर इसने स्टैंड कर लिया है तो आपकी मोबाइल अगर हल्का होगा तो उससे तो लाजमी स्टैंड करेगा ये। बस अब आप देखिए जैसे चाहे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को जब देखना हो तो कभी कभी हमारा स्टैंड नहीं मिलता मोबाइल का, तो बस आप इसी तरह से ही जुगाड़ लगा सकते हैं, बच्चों के लिए सामने ही मोबाइल रख सकते हैं। तो देखिए किस तरह से अब मैंने इसे पे स्टैंड कर लिया है और ये बिल्कुल भी नहीं गिरा। ये चार्जर फेंकने से पहले मैंने सोचा चले आपको ये टिप दिखा देती हूँ इसकी। तो अब नेक्स्ट टिप है हमारी। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास थर्मस वगैरह को वॉश करने के लिए कोई गैजेट वगैरह मौजूद नहीं होता। ज़्यादातर घरों में तो यही होता है। बस आप क्या करते हैं, अगर कोई स्पंज वगैरह हो तो उसे इस तरह से आप वॉश कर सकते हैं, उसी से ही थर्मस को। अगर नहीं है स्पंज तो किसी घर में स्पंज नहीं होता तो इसी जाली से ही किसी को धोने की आदत होती है, बस आप इसी से भी थर्मस अपना अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं, आसानी से एक गैजेट बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने इसे कैसे थर्मस से साफ़ कर लिया। वैसे तो ये थर्मस बहुत छोटा था मगर फिर भी इसे आसानी से साफ़ हो गया। बस आप इसे वॉश कर रख दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी मेरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कोई भी टिप पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब आप देखिए साफ़ होने के बाद कितना नीट दिख रहा है, कितनी आसानी से साफ़ भी हो गया। तो जी, हमारी नेक्स्ट टिप है यहाँ पर। अक्सर इस तरह के फूल वगैरह आपके पास तो होते ही होंगे, तो बस ये जब ख़राब हो जाते हैं तो बस इस तरह से अगर टूट जाए तो आप इसे फेंकिए मत। फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस अगर आपके पास इस तरह का कोई वॉश वगैरह है आप उसमें रख सकते हैं। अब आप देखिए कि मैं कैसे इसे रखूँगी। अगर हम एक एक करके इसे रखेंगे तो ये बार बार हिलेंगे और गिर जाएंगे इसमें से सारे फूल। बस आपने क्या करना है, आपने सारे फूलों को एक जगह ले लेना है। अगर आपने एक वॉश बनाना है तो बस आपने एक वॉश में ही सारे फूल इस तरह की कोई भी आपके पास स्टील की तार वगैरह हो तो और भी अच्छा है। अगर ना हो तो आप रबड़ से भी काम चला सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको इस तार से दिखा रही हूँ। बस इससे अब आप देखिए कि मैं किस तरह से ये सारे जो फ्लावर्स वगैरह हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर, मैं सारे इसी तार की मदद से ही यहाँ पर जोड़ दूँगी इससे। और इस तरह से एक जगह ही रहेंगे, ज़्यादा हिलेंगे भी नहीं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से सारे ये आर्टिफिशियल फ्लावर एक ही जगह सिमट गई है और बार बार हिलेंगे भी नहीं, गिरेंगे भी नहीं। अगर एक एक जगह अलग अलग मैं इसे रखती तो ये बार बार गिर जाते और बहुत हमें इरिटेट भी होती है इससे। तो बस देखिए दिखने में भी अच्छा लग रहा है और सारे फ्लावर एक ही जगह हो गए हैं। तो बस अगर आप चाहें तो इसे अलग अलग बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो अलग अलग बना रही हूँ। तो बस अब मैं रबड़ का इस्तेमाल करूँगी। इस स्टील की तार को मैं निकाल दूँगी। तो बस आप चाहे तो रबड़ से भी आसानी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की स्टील की कोई तार नहीं है तो आप रबड़ से भी कर सकते हैं, बआसानी रबड़ से भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप तो छोटे छोटे से अपने लिए ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बस किसी न किसी चीज़ को डिस्कार्ड करने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आपके पैसे इस तरह से वेस्ट होंगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो जी, उम्मीद करती हूँ टिप भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं।
तो इस तरह की बॉटल वगैरह, स्प्रे की बॉटल्स तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास होते होंगे, तो शायद फेंकते भी होंगे आप। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आज के बाद ना फेंकें। तो बस अब आप देखिए कि मैं इसे क्या करती हूँ। बस इस तरह की जो आपके बच्चों के ख़ास तौर पर ये जो रबर बैंड्स वगैरह, पोनियाँ वगैरह होती हैं, इधर उधर गिर जाती है क्योंकि छोटी छोटी होती है, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है इन्हें। तो बस अब मैं क्या करूँगी, मैं ये जो मेरे पास स्प्रे की बोतल थी, मैं इसमें सारे एक एक कर डाल दूँगी। तो अब आप देखेंगे कि जब मैं इसमें डालूँगी तो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये जो सबसे जो लूज़ पोनी है वो मैं सबसे ऊपर रखूँगी ताकि वो नीचे की तरफ गिर न जाए, और जो टाइट पोनीज़ वगैरह है वो सारी मैं नीचे की तरफ डाल दूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हमारी ऑर्गेनाइज़ करने से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए काम करना। और बार बार अगर ये मैं इस तरह से ना करूँ, ये पोनी इधर उधर गिर जाए, तो फिर मुझे ख़ुद को ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर घूमेगी तो ज़ाहिर बात है मुझे अलग से बाय करना पड़ेगा। तब आप देखिए कि दिखने में भी बहुत बुरा नहीं लग रहा। तो ये जो मोटी पोनी थी सबसे ऊपर मैंने रखी, इस पर मैं जो छोटे छोटे से क्लिप्स वगैरह आते हैं वो रख दूँगी ताकि ये भी ना घूमे। तो उम्मीद करती हुई टिप भी आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह से अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप है हमारी, तो जी यहाँ पर चार्जर वगैरह हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, डेली बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा चार्जर्स यूज़ होते हैं, इस तरह के प्लग्स वगैरह यूज़ होते हैं और इनका हाल भी कुछ बिगड़ जाता है। बस आपने कुछ नहीं करना, अगर पानी लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। आपने स्प्रे की बोतल ले लेनी है, आपने थोड़ा सा इस पर स्प्रे कर लेना है। स्प्रे करने के बाद कोई भी बॉडी स्प्रे हो आप इस पर कर दीजिए और टिश्यू की मदद से आप इस तरह फौरी साफ़ कीजिए, तार वगैरह हो जो भी हो। हाँ, इस प्लग को तो बिल्कुल भी हम वॉश नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर हम स्प्रे लगा सकते हैं क्योंकि अंदर से इसके पूरा गीला हो जाएगा। बस यहाँ पर साइडों पर हम स्प्रे लगाकर इसे अच्छी तरह से वॉश कर देंगे। तो फिर आप जब इस तरह करेंगे तो अपने चार्जर को देखिएगा एकदम से न्यू हो जाएगा। तो आप पहले एक वीडियो देखिएगा किस तरह से चार्जर और अभी किस तरह से नीट हो गया है। तो जी नेक्स्ट वीडियो है हमारी, इस तरह की जो कंघी वगैरह हर किसी के घर में होती होगी, कॉम्प वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है इससे, हम जब बाज़ार से बाय करते हैं तो इसके जो ये नोक होती है काफ़ी शार्प होती है और हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा इससे गिरते हैं क्योंकि इसकी जो नोक होती है वो काफ़ी शार्प होती है। बस आपने क्या करना है, इस तरह से अगर ये शार्प होगी तो आपकी जो जिल्द होगी उसे भी डैमेज कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बस आपने इसे अगर ठीक करना है, इस तरह से लाइटर ले लीजिए या किसी भी चीज़ की मदद से, अगर आपके पास माचिस है तो माचिस की मदद से भी कर सकते हैं। बस आप लाइटर ले लीजिए अगर है तो, बस लाइटर की मदद से इस तरह से अगर आप थोड़े थोड़े से गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी शार्प नहीं रहेगी और एकदम से ठीक हो जाएगी। तो जी चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट टिप की तरफ। तो जी ये भी टिप भी बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी जो पलकें हैं वो काफ़ी लंबी हो, घनी हो, बस आपने इस ले लेना है, इस तरह का एक खाली बोतल ले लेनी है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर ड्राई कर लिया था। ये एक मस्कारा की बोतल है। बस अब मैं यहाँ पर ले लूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें कैस्टर ऑयल डालूँगी। बस कैस्टर ऑयल डालने के बाद, अब ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा डल गया था तो मैंने इसमें वापस डाल दिया। थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेने के बाद इसमें मैं चंद ड्रॉप अर्क के गुलाब के डाल दूँगी। तो जी यहाँ पर चंद ड्रॉप मैंने अर्क के गुलाब के इसमें ऐड कर दिए हैं। बस आपने इसे शेक कर लेना है ताकि कैस्टर ऑयल और अर्क के गुलाब मिक्स हो जाए। तो बस शेक कर ले। रात के टाइम आपने सिर्फ इसे सोते हुए लगाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पलकें घनी रहे तो बस यही तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।